नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ हैं शादाब सिद्दीकी। आज हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज घोषणा की है। एक मीटिंग की पहले, जिसमें कि सभी प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, यानी सभी राज्यों के, और साथ में जो वहां पर विधायक दल के नेता थे वो भी मौजूद थे, सभी महासचिव मौजूद थे, कांग्रेस अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस मीटिंग में थे। और इसके बाद कांग्रेस ने जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की घोषणा की है। ये यात्रा जो है 14 जनवरी से शुरू होगी। क्या मुख्य बातें हैं इसकी जानकारी शादाब देंगे। पहले शादाब। बिल्कुल बाबा, देखिए जैसा कि आपने जानकारी दी तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो आज की बैठक थी ये बड़ी महत्वपूर्ण थी और खास बात ये थी कि देश में कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे, कांग्रेस के जो 2 मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद थे, तमाम पार्टी मौजूद थी। और इसमें देखिए यात्रा का नाम बदला गया। आपने देखा होगा पिछले दिनों न्याय यात्रा बार बार कहा जा रहा था। आज कांग्रेस ने कहा कि वो भारत जोड़ो नहीं छोड़ेगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका नाम दिया गया है। देखिए 14 जनवरी से यात्रा शुरू हो रही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस पार्टी वहां होगी और उस यात्रा को मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे और वहां से ये यात्रा शुरू होगी। तकरीबन 15 राज्यों में ये यात्रा जाएगी, 100 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और 67,000 किलोमीटर जो यात्रा है वो उसका जो पूरा रूट है वो बनाया गया है। देखिए 2-3 जानकारी मैं आपको और दूं कि ये जो यात्रा है वो 110 जिलों से होकर गुजरेगी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इसको मणिपुर से शुरू किया जा रहा है। उसको एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले दिनों मणिपुर में काफी ज्यादा अनरेस्ट था, अभी भी हिंसा चल रही है। तो जो न्याय की बात की जा रही है वो मणिपुर से उसको देकर एक मैसेज शुरू किया जा रहा है। और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, मसलन मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल, मेघालय, यहाँ सबसे पहले यात्रा जाएगी। तो जो नॉर्थ ईस्ट आमतौर पे राजनीतिक दलों के रडार पे नहीं होता है, तो वो इसमें हो रहा है। बाबा, इसको आप कैसे देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो 5 राज्यों में जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अरुणाचल प्रदेश को ऐड किया गया। बिल्कुल। पहले अरुणाचल प्रदेश इसमें ऐड नहीं था और इसको लेके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कहा कि हमने अरुणाचल प्रदेश को इसमें जोड़ा है और हम अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे और ये जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। नॉर्थ ईस्ट का जो फोकस किया है वहां पर, पहले नॉर्थ ईस्ट जो है कांग्रेस का वो अधिकार क्षेत्र माना जाता था, बैस्टियन माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में नॉर्थ ईस्ट की राजनीति जो है कांग्रेस के खिलाफ हुई है। यदि हम उसमें आसाम को भी जोड़ ले बिल्कुल। और हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा रोल रहा है। आपको याद होगा कि पहले वही नॉर्थ ईस्ट में जाते थे, कांग्रेस के लिए बैटिंग करते थे, अब वही हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कांग्रेस का सफाया किया है, जिसकी वजह से ये यात्रा नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट की जा रही है। जी हाँ। और जो आप और जानकारी दे सकते हैं, आपने बोला ही 15 राज्यों से गुजरेगी, 100 जिलों से गुजरेगी। जी बिल्कुल। 100 लोकसभा। जी बिल्कुल। देखिए ये पूरा रूट हमारे पास है इस यात्रा का। देखिए पश्चिम बंगाल में यात्रा जाएगी, जहां पे 523 किलोमीटर का सफर होगा, 7 जिलों से गुजरेगी। देखिए एक खास बात यह है बाबा की जो है बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो गठबंधन को नहीं मानती हैं, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। आज मैं देख रहा था कि जो अधीर रंजन चौधरी है उनका भी बयान आया, उन्होंने कहा कि वो हमको 2 सीटें ममता दे रही है, तो क्या हम इतने गरीब हैं कि हम 2 सीटों पे लड़ेंगे चुनाव बंगाल में। तो ये भी एक विवाद है जिसको जब राहुल गांधी की यात्रा जाएगी तो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि सहयोगी दलों को बुलाएंगे। तो ये सहयोगी दलों को आप कैसे देखते हैं इनवाइट करने को? ये एक अच्छा जो है पासा फेंका है कांग्रेस ने कि जिन जिन राज्यों में जाएंगे वहां सहयोगी दल आएंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप देखें कि जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए भी, वहां भी जो है लोकल पार्टी क्या वो जुड़ेंगी कांग्रेस से, क्या वो आना चाहेंगी, और एक कौन कौन आते हैं उसी से तय होगा कि गठबंधन का जो है असर क्या होता है। क्या 2024 के लिए कोई एक इंडिया गठबंधन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, तो पश्चिम बंगाल में जो स्थिति हो गई है, आप और हम जानते हैं कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के रिश्ते, राजनीतिक रिश्ते हमेशा से खराब रहे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। 2 सीट की बात कही है। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कहा था कि 31 दिसंबर एक डेडलाइन दी थी कि अब तक आप आइए और सीटों का बंटवारा हम फाइनल करते हैं। वेस्ट बंगाल के बारे में यह भी तय है कि वहां पे लेफ्ट के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। हालांकि अधीर रंजन चौधरी चाहते हैं कि लेफ्ट के साथ भी गठबंधन हो। कांग्रेस पार्टी जो है 6 सीट मांग रही है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार 2 सीट जो मालदा की है, मालदा की 1 सीट कांग्रेस ने जीता हुआ, एक रायगंज की सीट जो कि दासमुंशी जो है वो लड़ेंगी, दीपा दासमुंशी, और 1 सीट जो अधीर वाली है। तो कुल 4 सीटों की बात हो रही है। मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस ने सीरियसली अब इस पर बातचीत की ममता बनर्जी से, तो शायद इस पे 4 पे या 3 पे 4 पे बात बन सकती है।
अब देखिए, अब आगे आगे बढ़ते हैं, जो जो अगला रूट है वो बताते हैं। तो सहयोगी दलों को बुलाने की बात की जा रही है, जैसा कि मनोरंजन भारती जी ने जानकारी भी दी। तो देखिए, अब उसके बाद जब बंगाल से राहुल गांधी निकलेंगे तो बिहार में चलेंगे, तो 425 किलोमीटर की यात्रा होगी, 7 जिलों को कवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नीतीश भी तैयार है, लालू यादव के दोनों बेटे भी तैयार हैं, तो वो दोनों सहयोगी दल बिहार में आएंगे। तो राहुल गांधी देखिए एक संजीवनी की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव आए उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, सिर्फ कर्नाटक में रिजल्ट मिला। अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कही जा रही है, तो वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए कही जा रही है। तो बिहार की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार के बारे में साफ करना चाहूंगा कि बिहार के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने से कांग्रेस को कोई इतराज नहीं है, खासकर बिहार कांग्रेस को, और वो सक्षम है कि उनको संयोजक बनाया जाए, और उनको लगता है कि कांग्रेस बना भी देगी। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि पिछले दिनों राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने नीतीश कुमार से बातचीत की है, और उसके बाद ये तय हुआ, ये कुछ हुआ है कि उनको एक महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। देखिए, एक बात और है कि जो कांग्रेस के जो दल हैं, उसमें मुझे लगता है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां बहुत ज्यादा सब एकजुट है, कि भाजपा को सब हराना चाहते हैं, ज्यादा मतभेद नहीं है। नीतीश कुमार, तेजस्वी, क्योंकि उनके भी ये उनकी पार्टी के लिए भी एक ऐसी लड़ाई है जिसमें उनको दिखाना है कि हाँ भाई हम हरा सकते हैं, तो वो बिहार में है। यहाँ पर भी सीट की बात कर लेते हैं। कांग्रेस यहाँ 10 सीट मांग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कांग्रेस को 4 से 5 सीट मिलेगी, अधिक से अधिक 6 सीट मिल सकती है, और 17 सीट जो है वो जेडीयू या आरजेडी लड़ेंगे, और जो है कुछ जो है कांग्रेस के टिकट पे कोई आरजेडी के लोग लड़ सकते हैं, और एक राज्यसभा में कांग्रेस को मदद करेगी। अब देखिए, अब बिहार के बाद झारखंड चलते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जब बिहार से निकलेंगे तो वो झारखंड पहुंचेंगे, और 804 किलोमीटर का सफर झारखंड में तय करेंगे। 14 जिलों से यात्रा गुजरेगी। झारखंड में आप देख ही रहे हैं कि जितना जिला जो है बिहार में है उससे करीब करीब दोगुना, और किलोमीटर भी दोगुना से ज्यादा, थोड़ा से कम है, थोड़ा सा कम है, दुगुना से थोड़ा कम है। देखिए, झारखंड में क्या है कि अभी आपने देखा कि राजनीतिक रस्साकशी चल रही है। कल जेएमएम के विधायक दल की बैठक हुई, जहां पे ये फैसला हुआ कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन ईडी के सामने नहीं जाएंगे। हाँ जी, तो झारखंड एक काफी जो पॉलिटिकल हॉट स्टेट है फिलहाल अभी भारत की राजनीति के लिए। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जितने भी इंडिया गठबंधन के चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे वो तेजस्वी हो, इन सब ने ये तय किया है कि हम एजेंसी के पास नहीं जाएंगे। एजेंसी जो है ईडी या जो भी एजेंसी है वो आए हमें गिरफ्तार कर ले। आज देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल नहीं गए, तो ये उन्होंने तय किया। अब झारखंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सीटें हैं, इसमें कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी। लोकसभा में ये तय हुआ है, विधानसभा में जेएमएम ज्यादा सीटों पे लड़ती है। यहाँ पे आरजेडी को भी एक सीट मिल सकता है, जेडीयू भी चाहेगी, और एक लेफ्ट को सीट मिलेगा। बिल्कुल। अब हम लोग झारखंड के बाद उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा में राहुल गांधी 341 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे, 4 जिलों से गुजरेंगे। छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, 536 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 7 जिलों से गुजरेंगे। छत्तीसगढ़ में भी झटका लगा है कांग्रेस को। पूरा ये प्रचारित था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन बुरी तरीके से हारी है। तो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में है, इसलिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो खोया हुआ जो है वो जनाधार वो कांग्रेस वापस लाना चाहेगी। इसलिए जो है ये यात्रा जो है थोड़ी सी लंबी की है, बिहार से भी लंबी की है। यहाँ पे 7 जिलों से जो है कांग्रेस ये यात्रा गुजरेगी, और मुझे लगता है कि शायद 536 किलोमीटर है, तो शायद कांग्रेस जो है थोड़ा सा अपना टैली वहां पे इस बार बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के बाद जो राहुल गांधी जिस राज्य में जाएंगे वो कांग्रेस की सबसे कमजोर कड़ी है, कमजोर नस है, उत्तर प्रदेश। 1000 किलोमीटर चलेंगे और 20 जिलों से होकर गुजरेंगे। बाबा, उत्तर प्रदेश के बारे में जो है अभी बताना जरूरी है। अलायंस के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी? कांग्रेस जो है 15 सीटें मांग रही है। कांग्रेस को मालूम है आपको कि एक ही सीट है कांग्रेस के पास, वो भी सोनिया गांधी की सीट है। अधिक से अधिक रायबरेली मिल सकती है, सुल्तानपुर भी मिल सकता है, लेकिन और बाकी सीटें कहां से आएंगी, इस पर एक जो है चर्चा करनी पड़ेगी कांग्रेस नेताओं को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते फिलहाल बहुत अच्छे हैं। और ये भी बता दूं कि कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में मायावती को भी जोड़ने की चर्चा जो है चलती रहती है, जिसमें कि समाजवादी पार्टी ने आपत्ति की। देखिए, और कांग्रेस अखिलेश ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में 60 सीट वो लड़ेंगे, ऐसा उनके दल के लोग कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अब तक के जो सारे प्रयोग हैं वो फेल हो चुके हैं। पार्टी वहां पे 25 सालों से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, और कोई रास्ता कहीं वापसी का दिख नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव में भी लोग कहते हैं कि सिर्फ अमेठी रायबरेली जीत जाएं, बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा कि जब एक बार दिग्विजय सिंह इंचार्ज थे तो कांग्रेस पार्टी 18 लोकसभा की सीटें जीत गई थी,
लेकिन अब वो दौर लौट के कब आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी 698 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और 9 जिलों से होकर गुजरेंगे। यहाँ भी अब कांग्रेस अपना टैली बढ़ाने की कोशिश करेगी। केवल छिंदवाड़ा की सीट है, तो क्या इस बार जो है वहां पर एक बार फिर से जो है कमलनाथ को छिंदवाड़ा से लड़ाया जाएगा? क्या दिग्विजय सिंह भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या बड़े बड़े नेता जो है उनको भी चुनाव लड़ने के लिए अभी जीतू पटवारी जो यंग नेता है उनको अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने एक दांव चला है मध्य प्रदेश में, लेकिन पिछली बार भी वो सिर्फ नकुल नाथ जीते थे छिंदवाड़ा सीट से, जो कमलनाथ के बेटे थे। उसके बाद कांग्रेस बाकी सभी सीटों पे हारी थी। इस बार देखते हैं कि क्या होगा। अब राहुल गांधी की हम लोग यात्रा पे चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान है, अब राजस्थान 128 किलोमीटर का सफर तय करेंगे यहाँ पे राहुल गांधी। केवल 2 जिलों से होकर गुजरेंगे, शायद इसलिए कि जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें भी राजस्थान को टच किया था। अब मुझे आप ये बताइए, क्या राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट दोनों लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, पिछली बार तो अशोक गहलोत तो इंदिरा गांधी के जमाने के बाद से चुनाव लड़े नहीं। राजीव गांधी के जमाने में लड़े थे, मंत्री भी बने थे। उसके बाद से वो विधानसभा की राजनीति करते हैं। जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है जोधपुर में, सरदार शहर, वहां से जीत कर आते हैं, सरदारपुरा से। उनके बेटे चुनाव लड़े थे जोधपुर से, गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनको हराया था। इस बार चर्चा है ये है कि उनके बेटे सीट बदल सकते हैं। थोड़ा मुश्किल उनको टफ सीट लग रही है। तो अशोक गहलोत के लड़ने की संभावना तो नहीं है। सचिन पायलट भी विधायक बन गए हैं। अगर पार्टी अब निर्णय ले कि भाई अशोक गहलोत सचिन पायलट दोनों को लड़ाएगी तो फिर उनको लड़ना पड़ सकता है मजबूरी में। गुजरात की बात करते हैं। 445 किलोमीटर का रास्ता कवर किया जाएगा, 7 जिलों से होकर गुजरेगी। ये ऐसा राज्य है, राजस्थान और गुजरात, जहाँ पे कांग्रेस को एक भी लोकसभा सीट नहीं है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं। और देखिए, गुजरात को बीजेपी की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। और कांग्रेस पार्टी जब वहां सत्ता से गई तो आज तक वापस लौट के नहीं आई। नरेंद्र मोदी वहां रहे, उसके बाद अलग अलग मुख्यमंत्री वहां बदले गए, लेकिन कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव से पिछला चुनाव जो बहुत मजबूती से लड़ा था, लेकिन पिछले चुनाव में बड़ी बुरी तरीके से हार हुई है। तो ऐसा लगता नहीं कि लोकसभा में क्या तस्वीर बदलेगी, कहना थोड़ा मुश्किल है। महाराष्ट्र में 480 किलोमीटर की लंबी यात्रा होगी, 6 जिलों से होगी। जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था राहुल गांधी को। महाराष्ट्र भी, बिहार के बाद महाराष्ट्र ऐसा दूसरा राज्य है सहमति है यहाँ पे आपको बता दूं कि जो है 19 से जो 20-21 सीट जो है वो शिवसेना लड़ेगी, 12-13 सीट जो है कांग्रेस लड़ेगी, 10 सीट एनसीपी लड़ेगी। प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी को भी एक सीट देने की बात। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पे जो सहयोगी दल है वो सब दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, वो भी चोट खाए हुए हैं। शरद पवार की पार्टी में विभाजन हो चुका है। तो कुल मिलाकर जो भी सहयोगी दल है वो लॉयल है कि उनको भाजपा को हराना है। अब इस यात्रा में सबसे बड़ा सवाल ये है साहब कि ये जो यात्रा है उसको हमने कैलकुलेट किया है। जो 14 स्टेट जो है जहाँ से कि यात्रा गुजरेगी, जो मैंने कैलकुलेट किया है, वहां से केवल कांग्रेस के पास केवल 14 लोकसभा सीटें हैं। केवल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि असम में 3, छत्तीसगढ़ में 2, पश्चिम बंगाल में 2, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय एक सीट है बस। और राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, नागालैंड में 0 सीट है। तो ये चुनौती है राहुल गांधी। बिल्कुल। तो ये जो चुनौती है राहुल गांधी की वो सबसे बड़ी है। और हमने पहले कहा है कि ये जो यात्रा गुजरेगी इससे 15 राज्यों में से 110 जिलों से गुजरेगी। और लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं यहाँ पे कुछ इन्होंने दिया है या नहीं दिया, 100 लोकसभा सीटें दिया है। तो कांग्रेस के पास 100 लोकसभा सीटों में से जो आप यदि गिन लें तो केवल 14 सीट है। तो क्या इस टैली को राहुल गांधी डबल कर पाएंगे? तभी हम कह पाएंगे कि राहुल गांधी को इस यात्रा में सफलता मिली है। क्योंकि आने वाले दिनों में हम जो है जज उसी बात पे किया जाएगा कि क्या कांग्रेस की सीट बढ़ती है या कांग्रेस की सीट घटती है। बिल्कुल। अब देखते हैं जो ये भारत न्याय यात्रा है ये राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर के लिए कितना मील का पत्थर साबित होती है, और जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं उनको कितना सत्ता के करीब पहुंचा पाती है। ये एक बड़ा सवाल है जिसको खोजने राहुल गांधी निकले हैं। 3 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें तगड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। अब देखते हैं कि इस न्याय यात्रा में कांग्रेस क्या कर पाती है, और राहुल गांधी क्या जो उनकी बार बार लॉन्चिंग होती है क्या वो इस बार अपना कोई कमाल दिखा पाते हैं या नहीं, ये भी देखिए रास्ता काफी कठिन है। जो जिस जगह पे राहुल गांधी चल रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की जो हालत है उसको देखते हुए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन कांग्रेस के पास एक ही मैस्केट है जो कि ये काम कर सकता है। और
पहली भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने साबित किया है। कांग्रेस को लगता है कि उससे एक माहौल बना था, क्या उस माहौल को जो दोबारा से बनाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो पिछली बार जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे, तो इस बार जो है नॉर्थ ईस्ट से वो शुरू कर रहे हैं। 100 लोकसभा सीटों को जो कहने की बात है, इसका असर जो है कांग्रेस को लगता है कि 100 से ज्यादा करीब 300 लोकसभा सीटों तक, ये 300 जो यदि हम ये 14 राज्यों की बात करें तो कुल 300 से अधिक सीटें आती है। तो यदि ये 300 से अधिक सीटों की 355 लोकसभा सीटें आती है, तो क्या 355 लोकसभा सीटों में कांग्रेस क्या कुछ कर पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी राहुल गांधी की। तो देखिए, और हम लोग इस बातचीत को वाइंड अप करें उससे पहले ये भी देखना जरूरी होगा कि राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जैसी बड़े ताकतवर नेता के सामने चुनाव उनको लड़ना है, जीतना है, ये भी एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने है। और उसके लिए उनको अपने गठबंधन के साथियों को साथ लेके चलना होगा, जिसको लेकर के अभी भी कांग्रेस में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और गठबंधन के घटक दल जो है इंडिया अलायंस के, रोज कांग्रेस को धमकाते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसी बात पे अपनी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। मनोरंजन भारती और शादाब को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।